Hello friends, welcome to the channel of Sham FinTalk. हेलो फ्रेंड्स, अभी तक की हमने वीडियो में देखा कि कॉल और पुट के थ्रू हम कैसे ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, नेकेड कॉल और पुट के थ्रू। लेकिन जैसे जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हमें खाली ये नहीं देखना है कि हम कितना राइट हुए और कितने समय में राइट हुआ, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि लाइफ जो होती है हमारी, वो भी एक सिग्नल की तरह होती है। हमें जहाँ पहुँचना होता है उधर हर जगह हमें ग्रीन नहीं मिलती, काफ़ी जगह हमें रेड भी मिलता है और वो रेड में हमें रुकना पड़ता है। और वो रुकना मतलब ये नहीं होता कि हम अपने ध्येय की तरफ नहीं जाएंगे, बट कुछ पॉज लेना पड़ता है। ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति भी आती है कि हमें थोड़ा ठहरना पड़ता है, संभलना पड़ता है। लेकिन ऐसे समय पे हम अपने ध्येय से कभी अपना जो लक्ष्य, अपना जो गोल है, उसको कभी हम चेंज नहीं करते। बिकॉज गोल तो वही है जहाँ हमें पहुँचना है। उसके बीच में ट्रैफिक भी आएंगे, लोग भी आएंगे, ब्रेक्स भी लगाना पड़ेगा, गियर शिफ्ट करना भी पड़ेगा। आप फोर्थ गियर में आ रहे होंगे और अचानक आपको फर्स्ट गियर पे आना पड़ेगा। लाइफ में आपको सब कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि आपको एक पॉज लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो सिग्नल ग्रीन होता है, हमें उस गोल की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे ही आपके ट्रेडिंग करते समय आपको काफ़ी कुछ इफ्स एंड बट्स होंगे, काफ़ी कुछ आपके लाइफ में प्लस माइनस होंगे। लेकिन वो सब के बावजूद जब अगर हमारा गोल फिक्स है, अगर हमें श्योर है कि हमें ट्रेडिंग में ही आगे बढ़ना है, ट्रेडिंग से हमको पैसा कमाना है, वही पैसा को हमें इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर प्लान बनाना है, तो वो सब के लिए हमें एक अपना गोल को फिक्स करना पड़ेगा। उस बीच में रुकावटें में आप बैठ नहीं जाते हैं गाड़ी में, वैसे ही आपको भी बैठ नहीं जाना है, आपको सीखते रहना है। ये सीखना, ये लर्निंग, ये आगे जाने के लिए रबर बैंड को जैसे हम खींचते हैं तो जितना पीछे खींचते हैं उतना वो आगे की तरफ उतना ही फोर्स से जाता है। वैसे ही लाइफ में जब हम अटक जावे या कुछ जावे तो आपकी लर्निंग के, आपके फंडामेंटल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब भी आपको वो अपॉर्चुनिटी फिर से मिले, आप उसमें डबल स्पीड से, विथ अश्योरेंस, विथ कॉन्फिडेंस आप उसमें आगे बढ़ सको। और यही छोटी छोटी बातों को समझने के लिए हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें ऑप्शंस में आप काफ़ी बार लॉस करने के बाद आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आपको लगेगा कि ऑप्शन शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। डेफिनेटली इक्विटी बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन कम समय में अगर आपको कैपिटल को ग्रो करना है, इस चीज़ को अगर आप समझ सके, थोड़ा पॉज ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी क्वांटिटी में ही हमें ट्रेड करना है, एक एक लॉट से करिए। या मैं भी जब इसमें लाइव सेशंस करूँगा तो आप देखिएगा कि मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करूँगा। 20,000 से लेके लाख रुपए के बीच में अपना पर डे का ट्रेड्स लेके अपन उसमें रिटर्न जनरेट करेंगे। और वैसे ही आपको भी स्टार्टिंग में अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप एक लॉट करिए। किसी को हमें दिखाना नहीं है कि हम कितना पैसा बना सकते हैं, लेकिन क्या हम पैसा बना सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में हमें खुद को जानना है। अगर हम पैसा बना सकते हैं तो आज एक लॉट है, कल 10 लॉट भी हम करके उसमें पैसा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसा टूट जाएगा, ये सिर्फ पैसा नहीं टूटता, हमारी हिम्मत भी टूटती है, हमारी साइकोलॉजिकल भी हम इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप ये सीरीज़ को समझने लगे और आपको इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस करना हो, उसको इम्प्लाई करना हो, तो वो समय पे आप छोटी क्वांटिटी से एक्सपेरिमेंट करिएगा, रोज़ उसके ट्रेड्स को नोट डाउन करिएगा। और जब आपको लगे कि भाई अब मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो समय पे अपन उसको बड़ी क्वांटिटी में स्केल अप कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी के इश्यूज़ कभी नहीं आएगी, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में तो कभी आपको मिलेगा नहीं। तो आप ये मत समझिए कि आगे जाके इसमें क्वांटिटी मिले कि अपॉर्चुनिटी रहे कि नहीं रहे। इसमें अपॉर्चुनिटी अगले कई सालों तक, मुझे अनलेस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नया नॉर्म्स आ जावे और ऑप्शंस में बैन कर देवे, या बात अलग है। बाकी ग्लोबली जो हिसाब से सिनेरियो है कि अभी तो इंडियन मार्केट जस्ट ग्रो होना चालू हुआ है, तो आपको अपॉर्चुनिटी की कमी इसमें उतनी नहीं दिखेगी। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक अभी तक हमने देखा कि तेज़ी में अगर हमको कॉल बाई कर सकते हैं, मंदी में अपन पुट बाई कर सकते हैं। मंदी के डायरेक्शन में नॉर्मली अपन एट द मनी से थोड़ा अंदर या एट द मनी के अपन कॉल और पुट को बाई करते हैं। 44,000 का अगर करंट प्राइस है तो वो केस में 43,900 इन द मनी हो जाएगा कॉल के लिए, और 44,000 एट द मनी हो जाएगा। और वही पुट के लिए 44,100 इन द मनी हो जाएगा और 44,000 एट द मनी। तो एट द मनी नॉर्मली सेम स्ट्राइक प्राइस के आसपास को 1-2 स्ट्राइक प्राइस भी अपन अंदर चले जावे, उसको भी अपन एट द मनी की तरह ही गिनते हैं। दो थियोरेटिकल उसको इन द मनी बोले, बट उसमें क्या होता है कि अगर मोमेंटम आपके हिसाब से आता है तो आपको अच्छा पैसा उससे मिल जाता है। ये हुई हमारी कॉल लेने की बात। अब आते हैं आज उसी का अपन रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा पोजीशन अगर हमको लेना हो तो कॉल और पुट बेच के भी काम करते हैं। जैसे कि तेज़ी लग रही थी हम तो कॉल बाय किए थे,
और वही समय अगर मुझे ऑप्शंस को बेच के काम करना है तो तेज़ी जब मुझे लग रही हो तो मुझे पुट बेचना पड़ेगा। सो पुट बाई करना मंदी होती है, तो मंदी का ऑपोजिट होता है तेज़ी। बट इसमें ये होता है कि कॉल बाई करने में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, थीटा आपके अगेंस्ट होता है जैसे जैसे टाइम जाएगा, बट आई भी आपके फेवर में होता है। बट पुट बेचने के समय समझो वेडनेसडे और थर्सडे का टाइम है, तो आपको मालूम है कि एंड ऑफ डे मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं भी आती है तेज़ी की, वहीं का वहीं रहेगा, तो भी उसमें आपको पैसा मिलेगा। तो नॉर्मली हम फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे के भी हाफ डे तक हम ऑप्शंस लॉन्ग करके काम करते हैं, अगर करंट वीक में काम कर रहे हैं तो, करंट वीक हो या एक्सपायरी वीक हो। और यही चीज़ अगर समझो वेडनेसडे थर्सडे आ जाता है तो हम ऑप्शन शॉर्ट करके अपनी पोजीशन को बिल्ड करते हैं। जैसे कि चार्ट में मुझे दिख रहा है कि तेज़ी का एटमॉस्फेयर है और मार्केट वन वे ऊपर तरफ जा रहा है, तो कॉल तो मैं बाई कर ही सकता हूँ, उसके साथ में थोड़ा पुट बेच करके जो कॉल का प्रीमियम मैं दे रहा हूँ उसके सामने थोड़ा पुट बेच के भी अपन प्रीमियम को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो ये जो अपन बात करें वो नेकेड करें, बट इसी कॉल पुट को बेच के अपन प्रोटेक्शन लेके भी काम कर सकते हैं, जो कि आयरन कॉन्डर बन जाता है या फिर आयरन कॉन्डर बन जाता है, या फिर उसको बटरफ्लाई भी, आप ब्रोकन बटरफ्लाई भी बना सकते हैं। सो वो सब स्ट्रेटेजी हम आगे देखेंगे। तो अभी हम नेकेड की बात करें तो नेकेड अभी आज हम कॉल पुट सेल करके बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे इन द मनी का, इसमें भी हम अगर आपका डायरेक्शन राइट आपको लगता है और आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो डीप इन द मनी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर थीटा वैल्यू नहीं होता। हमारा मेन पर्पस वेडनेसडे थर्सडे को करने का इसलिए है ताकि हमको थीटा उसमें जमा हो। तो वो केस में बाई करते वक्त अपन एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में गए थे, बट सेल करते वक्त अपन एट द मनी में सेल करेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर फेवर में आएगा पोजीशन तो आपको डेल्टा का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि 0.5 डेल्टा है आपके अगेन फेवर में अगर आएगा तो ऑप्शन भी उतने से घटेगा, प्लस थीटा भी आपको सपोर्ट करेगा। समझो मार्केट में तेज़ी का आपने पोजीशन बनाया है पुट बेच के और मार्केट नीचे आया कोई कारण से, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो वो केस में आपने शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है और वहीं से मार्केट वापस बाउंस बैक करके आता है। तो जब वो बाउंस बैक करके सेम प्राइस पे भी अगर आ जाएगा, क्योंकि टाइम डीके हो रहा होगा उस ऑप्शन में, वो ऑप्शन का प्रीमियम अगर आपने 50 में सेल कर रखा है, सेम प्राइस 3 घंटे बाद आने के बाद भी उसका प्राइस 45 के आसपास होगा। और अगर समझो तेज़ी और आ जाती है तो वही 45 वाला ऑप्शन आपको और सस्ता भी हो सकता है, और क्योंकि उसमें डेल्टा भी आपका फैक्टर प्ले करने आ जाएगा। नॉर्मली एट द मनी के कॉल पुट की जोड़ी एक्सपायरी के एक दिन पहले 120 से 140 रुपये अगर नॉर्मल आईवी है, तो ज़्यादा आईवी पे होने पे हमने 200 तक भी देखा है, जो एक्सपायरी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं अपन, और एक्सपायरी के एक दिन पहले ये 160-180 तक होता है। अगर थर्सडे की बात करूँ तो ये 100-120 के आसपास खुलता है, और एंड ऑफ डे में अगर मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आता तो ये एट द मनी के कॉल पुट ज़ीरो हो जाते हैं। और अगर मैं वेडनेसडे की बात करूँ तो ये 120 से आपको 160 के आसपास दिखेगा, और इसमें आप देखेंगे कि हमें दोनों पोजीशन नहीं लेना है। काफ़ी लोग इसमें कॉल पुट में दोनों शॉर्ट करते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन में भी जो दो स्ट्रेटेजी होती है, एक डायरेक्शन बेस पे होती है, एक नॉन डायरेक्शन बेस पे होती है। नॉन डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्मली गामा शॉर्ट करके, मतलब ऑप्शन शॉर्ट करके काम करने वालों की होती है। वो उसमें आपका डायरेक्शन राइट नहीं भी हो तो धीरे धीरे आपको आपकी चीज़ें आपके फेवर में आने लगती है। बट अगर आप नॉन डायरेक्शन और अगर आप डायरेक्शन बेस पे कर रहे हैं, तो जो हम नेकेड कॉल ले रहे हैं या नेकेड पुट शॉर्ट कर रहे हैं तेज़ी के लिए, या फिर पुट बाय करके नेकेड कॉल शॉर्ट कर रहे हैं मंदी के लिए, वो केस में अगर डायरेक्शन आपका राइट होगा तो आपको पैसा फटाफट दिखेगा। और अगर आपने ऑप्शन लॉन्ग करके किया है तो शायद आपको डायरेक्शन राइट हो, लेकिन अगर आपका टाइम ज़्यादा लग जावे, एक्सपायरी के दिन पे खास बोल रहा हूँ, तो शायद आपको पेमेंट प्रीमियम घसने के कारण, प्रीमियम निकल जाने के कारण आपको शायद उतना पैसा या ना भी मिले। क्वाइट पॉसिबल है कि ऑप्शन वो पूरा ज़ीरो का ज़ीरो हो जाए। तो नॉर्मली वेडनेसडे थर्सडे को हम ऑप्शन सेल करके काम करेंगे। फ्राइडे है, और अगर समझो आपको ऑप्शन बाय करके काम करना है, कोई बोले कि भाई मुझे ऑप्शन सेल करना नहीं पसंद है, वो केस में आपको नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक का प्रीमियम इतनी जल्दी गिरेगा नहीं। उसके अंदर जो ऑप्शंस के डेल्टा और वॉलेटिलिटी का जो फैक्टर है वो ज़्यादा मोर इफेक्टिवली काम करेगा। तो वैसे टाइम पर अगर आपको ऑप्शन बाय करके काम करना है वेडनेसडे थर्सडे में, तो मेरा सजेशन है कि आप नेक्स्ट वीक के कैलेंडर में या फिर मंथली जो एक्सपायरी है उसमें कॉल पुट का काम करें, तो वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अब ये करने में, जैसे कि हमने कॉल में देखा, तो उसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट आता है, बट अगर आप पुट शॉर्ट करते हैं तो जितना प्रीमियम आपने शॉर्ट किया है पूरा का पूरा आपको जमा नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर टाइम वैल्यू जमा रहेगा। तो जैसे जैसे ये अगेंस्ट आपके जाने लगेगा,
आपको ये दिखेगा कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर तरफ जाएगा तो आपको धीरे धीरे पैसा आएगा, और समझो आपने एक्सपायरी तक इसको रन किया तो ये ज़ीरो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कॉल में जैसे अपन 100 रुपये की चीज़ 200-250 हो जाती है, तो वो सेलिंग ऑप्शंस में कॉल हो या पुट हो उतना जो, क्योंकि एक तो इसमें लिमिटेड प्रॉफिट होता है बट अश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ को आपको फैक्टर इन करना है कि मुझे अश्योरिटी ऑफ प्रॉफिट चाहिए कि डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो इतना लॉस लेने को मैं रेडी हूँ, तो फिर आपको कॉल पुट बाय करके काम करना चाहिए। उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा आएगा, 1 का 2, 1 का 3, और ख़ास करके एक्सपायरी के दिन में तो बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स आते हैं। कभी हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे और वो मोमेंट अगर कैप्चर होगा तो डेफिनेटली वो वीडियो मैं आप लोग से शेयर करूँगा कि किस तरह से 500 1000 पॉइंट के भी हमने एक ही दिन में बैंक निफ्टी को मूव होते हुए देखा है। 50 पैसे 1 रुपये के कॉल 100 200 रुपये होते हुए भी हमने देखा है, और वो टाइम पे ऑप्शन शॉर्ट वाले जो होते हैं उनको बहुत पैसा लगता है। सो ऑप्शन शॉर्ट करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग की जर्नी में आप, भले ये समझने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में इसको बाय करिए और ऑप्शन सेल ही करना है आपको, तो उसके आगे का एक सेल कर दीजिए। तो क्या होगा, उसका प्रीमियम ऑप्शन लॉन्ग करने में, समझो कि 44,000 कॉल हमने बाय किया है तो 44,200 300 हम सेल कर देंगे, तो उतना प्रीमियम का जो थीटा है वो थीटा हमको जो हमारे लॉन्ग कॉल में से जाएगा। सो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी को बुल स्प्रेड और बेयर स्प्रेड बोलते हैं, जो आगे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसको समझेंगे। और इसमें 2 तरह के होते हैं, एक डेबिट स्प्रेड होते हैं, एक क्रेडिट स्प्रेड होते हैं। तो डेबिट स्प्रेड जब बनाते हैं हम उसको बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं, और डेबिट में जब मंदी की तरफ आता है बोलते हैं तो उसको बेयर पुट स्प्रेड बोलते हैं। उसको क्यों बोलते हैं वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यही चीज़ को हम क्रेडिट में जब बनाते हैं तो बुल पुट स्प्रेड बोलते हैं। तो बुल पुट, तो दोनों में, उसमें बुल कॉल था, इसमें बुल पुट आ जाता है जब क्रेडिट में हमको मान। और बेयर कॉल स्प्रेड, उसको अपन कैसे बनाएंगे वो हम आगे 2 वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम बुल कॉल स्प्रेड की बात करेंगे और बेयर पुट स्प्रेड की बात करेंगे। थैंक यू।